प्यारे देशवासियों, नमस्कार। एक अजीब सी घटना के लिए संतोष मलिक जी के जो विचार हैं वो मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। बड़ी अजीब सी घटना हुई है अमेरिका में। और संतोष मलिक जी, जैसे आप जानते हैं, आपके अपने मतदाता जागृति संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं। अभी हाल में अमेरिका के राष्ट्रपति ने पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष को लंच पर बुलाया है, लंच पर न्योता दिया है। और ये लंच केवल उन दोनों के बीच में था और कोई इसके अंदर मौजूद नहीं था। आखिर क्या कारण है? ऐसा पहली बार हुआ है, आज तक कभी नहीं हुआ है। किसी भी राष्ट्राध्यक्ष ने दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष को ही इस तरीके से निमंत्रण दिया है, वो चाहे लंच है, डिनर है या और कोई डिप्लोमेसी, कोई ऐसी मीटिंग है, कुछ भी है। ये पहली बार है कि किसी देश की सरकार को नकारते हुए, यानी उस देश के राष्ट्राध्यक्ष को या उस देश के प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, इनको नकारते हुए एक सेना अध्यक्ष के साथ उन्होंने लंच किया, यानी उनको लंच पर न्योता दिया है। आखिर क्या कारण है इसका? इसके ऊपर संतोष मलिक जी ने पूरा अध्ययन किया है और उन्होंने जो बताया है वो बिल्कुल मुझे सच लग रहा है। इसके पीछे कारण केवल एक ही है। जो इस वक्त ईरान इजराइल युद्ध चल रहा है, ये राष्ट्रपति ट्रंप के लिए बहुत बड़ी सिरदर्दी है। युद्ध उन्होंने शुरू तो करा दिया है, लेकिन इसका अंजाम क्या होगा, इसको लेकर के राष्ट्रपति ट्रंप भी आश्वस्त पूरी तरह से नहीं है कि क्या इसका परिणाम होगा। क्या जिस मकसद से उन्होंने इजराइल से ये युद्ध कराया है, देखिए मैं कोई दोष नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन ये तो साफ है, पूरी दुनिया जानती है कि बिना अमेरिका के साथ के, बिना अमेरिका के सपोर्ट के या बिना अमेरिका के सह के ये हमला इजराइल नहीं कर सकता था ईरान के ऊपर। ये उसकी कोई औकात नहीं थी। लेकिन अब सेनाध्यक्ष को बुलाने का मकसद, जहाँ तक संतोष मलिक जी ने स्टडी की है, आकलन किया है, अब देखिए अमेरिका के सैन्य अड्डे तकरीबन कई देशों में हैं, ईरान के चारों तरफ आसपास। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहाँ अमेरिका का सैन्य अड्डा नहीं है और पाकिस्तान का इस्तेमाल राष्ट्रपति ट्रंप करना चाहेंगे। ये संतोष मलिक जी ने आकलन किया है कि पाकिस्तान में, क्योंकि एयरबेस तो है नहीं उनका मतलब सैन्य ठिकाना तो है नहीं, उनका अमेरिका का सैन्य ठिकाना यहाँ नहीं है, लेकिन वो इमरजेंसी में इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। मतलब हो सकता है उनको ज़रूरत पड़ जाए, तो यही कारण है। और ये वो जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर सरकार के पास वो ताकत नहीं है, या वहाँ के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, राष्ट्रपति हैं, उनके पास वो ताकत नहीं है जो सेनाध्यक्ष के पास। आपने देखा है कई बार वहाँ मार्शल लॉ भी लगा है। तो पाकिस्तान की सेना हमेशा सरकारों के ऊपर हावी रही है। यही कारण है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को या राष्ट्रपति को लंच या डिनर पर ना बुला के वहाँ के सेना अध्यक्ष को लंच पर बुलाया है राष्ट्रपति ट्रंप ने। हालांकि प्रोटोकॉल के हिसाब से ऐसा कभी हुआ नहीं है। ये बिल्कुल एक अजीब सी घटना लग रही है। हाँ, दूसरे देश का सेनाध्यक्ष जरूर दूसरे देश के सेनाध्यक्ष को बुलाते हैं, वो लंच डिनर वगैरह जो भी है, उनकी डिप्लोमेसी अपनी रहती है। लेकिन किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष, और वो भी अमेरिका का राष्ट्राध्यक्ष, यानी अमेरिका का राष्ट्रपति किसी देश के सेनाध्यक्ष को बुलाए, और वो भी एक छोटे से देश के। पाकिस्तान कोई बहुत बड़ा देश नहीं है। वो अलग बात है कि वो आज उनकी तारीफ करते करते मतलब उनका दम फूलता जा रहा है। इतनी तारीफ करें पाकिस्तान की, पाकिस्तान को सबसे अच्छा देश बता रहे हैं, बहुत बढ़िया बता रहे हैं, प्रधानमंत्री को वहाँ के बहुत अच्छा बता रहे हैं, और सेनाध्यक्ष को तो बता ही रहे हैं। जब उनको लंच दिया है तो लंच तो कहीं ऐसे तो देंगे नहीं, वो उनकी नज़रों में वो बहुत अच्छे हैं, तभी तो लंच पर दिया है। लेकिन भारत ये सब हरकत देख रहा है, भारत ये सब बैठे बैठे देख रहा है कि पाकिस्तान को कितना इंपॉर्टेंस राष्ट्रपति ट्रंप दे रहे हैं। और जब भी वो पाकिस्तान का नाम लेते हैं तो भारत का भी साथ साथ लेते हैं। पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष का लिया है तो यहाँ से भी प्रधानमंत्री का नाम लिया उन्होंने। देखिए, उधर से सेनाध्यक्ष का, यहाँ से प्रधानमंत्री का। तो ये तो राष्ट्रपति ट्रंप की मजबूरी है। ये आगे अब क्या करने की इच्छा है, या क्या वो करने वाले हैं, और क्या वो उसमें कामयाब होंगे, क्योंकि पाकिस्तान का झुकाव वो ईरान की तरफ रहा है अब तक। लेकिन क्या अब राष्ट्रपति ट्रंप की बातों में आके या उस लंच का मान सम्मान रखते हुए क्या पाकिस्तान ऐसा करने जा रहा है? क्या ईरान के खिलाफ खड़ा हो जाएगा? हालांकि इसकी एकदम से उम्मीद तो नहीं की जा सकती है, लेकिन जो लंच डिप्लोमेसी राष्ट्रपति ट्रंप ने की है, ये इसके पीछे मकसद उनका यही लग रहा है। ये संतोष मलिक जी ने पूरा आकलन इसका किया है। बाकी अब देखना है कि वो, पहली बात तो ये है कि वो हमला करेंगे या नहीं करेंगे, यही ये क्लियर नहीं हुआ है। राष्ट्रपति ट्रंप हमला करेंगे भी या नहीं करेंगे, और करेंगे तो आगे आने वाले के जो भी उनके पास ऑप्शंस हैं, उनमें से ये एक ऑप्शन उन्होंने अपना जिंदा रखा है, या एक अलग से ऑप्शन तैयार कर दिया है। यही वजह है कि युद्ध विराम की बार बार उसको बातें को दोहरा रहे हैं
और यही वजह है कि उनको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अगर पाकिस्तान का इस वक्त फेवर नहीं लिया होता अमेरिका ने, तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान उनकी बातों में आता। अब हालांकि मैं नहीं कह रहा हूँ कि अभी भी वो आ जाएंगे। संतोष मलिक जी का ये कहना है कि क्लियर नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान का झुकाव ईरान की तरफ है। लेकिन अब क्या राष्ट्रपति ट्रंप के इस लंच के बाद क्या पाकिस्तान अपना रुख बदलेगा? सेनाध्यक्ष को जो लंच दिया है, क्या इसके बाद हालात बदलेंगे और क्या वो इजराइल के साथ खड़ा हो जाएगा या अपनी ज़मीन को इस्तेमाल करने देंगे ईरान के ख़िलाफ़? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन मकसद इस लंच डिप्लोमेसी का यही लग रहा है, कारण यही लग रहा है। ये पूरी तरह से संतोष मलिक जी ने इसका आकलन करके उनके विचार मैंने आपके साथ साझा किए हैं। बाकी देखना है आगे डेवलपमेंट एक आध दिन में और क्या होता है, क्योंकि अब ये युद्ध एक ऐसे दौर में है, ये युद्ध बहुत लंबा चलने के आसार हैं। और अगर राष्ट्रपति ट्रंप इसमें घुसते हैं, डायरेक्ट हमला करते हैं, तो ये युद्ध बहुत भयानक होने जा रहा है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। यानी ये विश्व युद्ध तीसरा बिल्कुल आहट उसकी सुनाई दे रही है। बाकी देखते हैं आज शाम तक, कल तक, क्योंकि ये डेवलपमेंट जो है बहुत लंबा टाइम नहीं लेंगे। जो भी डेवलपमेंट होने हैं, ये जल्दी डेवलपमेंट होने हैं, तुरंत डेवलपमेंट होने हैं। और राष्ट्रपति ट्रंप भी इसको लेकर के बहुत ज़्यादा आश्वस्त नहीं है कि वो जो मकसद है ईरान पर हमला करने का, वो पूरा होगा या नहीं होगा। ये अभी तक वो पूरी तरह से अपने आप को इस बात से आश्वस्त नहीं कर पाए हैं। तो देखते हैं क्या होता है एक आध दिन के अंदर। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।